सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। वी हैव जॉइंड विद फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सर, 24 नवंबर जी कल ये एक प्रोटेस्ट तो एक आम आदमी का राइट होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है। तो आपने पूरे का पूरा पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद सब सील कर दिया है और आप कह रहे हैं आप पैनिक नहीं हैं, आप डरे हुए नहीं हैं, आप खौफज़दा नहीं हैं। देखिए, बात ही होती है पीसफुल प्रोटेस्ट हर किसी का हक है, और उस पीसफुल प्रोटेस्ट में आपने अपने किरदार पे साबित करना होता है कि मैं पुरअमन रहा, पुरअमन था, पुरअमन हूँ, पुरअमन रहूँगा। अब जब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को लिटा के ठुड्डे मारेंगे, आग लगा देंगे, कोर कमांडर हाउस में घुस जाएंगे और कहेंगे नहीं हम नहीं थे, तीनों बहनें आपकी नौरीन, उस्मा, अलीमा और आपका भांजा हसान, 4 लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद होंगे, आप कहें हम नहीं थे। शहरयार अफरीदी की वीडियो आ जाएगी, वो कहेगा जीएचक्यू पहुंचो, आप कहेंगे हम नहीं थे। उस्मान डार की वीडियो आएगी, वो कहेगा जिन्ना हाउस पहुंचो, आप कहेंगे हम नहीं थे। मुराद सईद की वो ऑडियो आएगी जिसमें वो कहेगा कि अपने अपने मकामात पर पहुंच जाएं, आप कहेंगे हम नहीं थे। यास्मीन राशिद की वो वीडियो आएगी जो गाड़ी की छत पर सवार होकर कह रही है हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, आप कहेंगे हम नहीं थे। मसला ये है कि शफकत महमूद ने और शमशान बुखारी, 2 बंदों ने पीटीए से किस बात पे इख्तिलाफ किया? जो मनसूबा बंदी की मीटिंग हुई थी कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने आग लगा देनी है, और पीछे मनसूबा ये था कि फ़ौज के अंदर जो है वो एक अनार्की का माहौल होगा, लाहौर फॉल करेगा, गुजरांवाला फॉल करेगा, जेलम फॉल करेगा, मंगला फॉल करेगा, पिंडी फॉल करेगा, अटैक होगा जीएचक्यू के ऊपर और मुल्क के अंदर अनार्की फैल जाएगी और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी और हम टेक ओवर कर लेंगे। वो माजी है ना, और 2014 का माजी भी दूर नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ। ये पीटीवी की बिल्डिंग जिस तरह हमने रेनोवेट करवाई है, दुख होता है कि वो चैनल जिसने कभी, जब शुरू हुआ 1960s में, तो उन्होंने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के फ़न को, आज जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं पीछे लिंक पीटीवी का, उसको आग लगा दी। उसका क्या कसूर था? असमतुल्ला जनेजो को, एसएसपी को लिटा के मारा, कब्रें खोद दी, पार्लियामेंट का गेट तोड़ दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने साबित अपने किरदार से करना होता है कि हम पुरअमन हैं। तो पैनिक तो नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि डरे हुए किसी हैं, को, राइट? हाँ, हाँ, किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि राह जाते किसी गाड़ी का शीशा तोड़ दें क्लाशनकोफ से, किसी गाड़ी के ऊपर पथराव कर दें, पुलिस का। अब देखें वो अब्दुल हमीद बेचारा जो पुलिस का कांस्टेबल शहीद हुआ है, उसके बच्चों को क्या जवाब दें? मैं क्या कहूँ बतौर हुकूमत, मैं क्या कहूँ कि यार हम तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे वालिद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। हम आज तुम्हारे घर के अंदर यतीमी है, मुफलिसी है, गुर्बत है, तुम्हारा बाप दुनिया से चला गया है, मेरा कसूर है? क्योंकि मैं बतौर वज़ीर, बतौर रियासत के एक नुमाइंदे के, मैं तुम्हें दरिंदों के हाथों से बचा नहीं सका। आज क्या जवाब दें उनको जिनकी किसी की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, किसी कोई अपाहिज हो गया सारी उम्र सर के वो तो लिए। नेचुरल है ना। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट होती, नून लीग लॉन्ग मार्च कर रही थी, वो महंगाई मुकाओ मार्च, अगर आपके साथ लोग होते हुँ। तो आप इतने कॉन्फिडेंट होते कि हम इस्लामाबाद जाकर बैठेंगे, धरना देंगे, तो ये सूरत हाल होती। 9 मई को लेकर आपको नहीं लगता कि आपके पल्ले इमरान खान ने खाली ये छोड़ दिया है, ये निकाल दें तो आप नून लीग के पल्ले रह गए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ बातें हैं और एक तरफ डिलीवरी है। आप निकाल दें, चलें पाकिस्तान की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। M2 मोटरवे निकाल दें, न्यूक्लियर टेस्ट निकाल दें, ग्रीन चैनल निकाल दें, ईज़ ऑफ बिज़नेस निकाल दें, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निकाल दें, हवाई अड्डे निकाल दें, पाकिस्तान की, आप एक, मैं, आप मीडिया के आदमी हैं, दोनों सब आपको बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ। एक वीडियो बनाएँ माइनस नवाज़ शरीफ, बनाएँ ज़रा। लाहौर आज भाई मेरे, आपको पता नहीं लाहौर आप कितना जाते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद आना होता है ना, तो मेरा ताल्लुक लाहौर से। आपका ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर की एंट्रेंस पे एक सिपाही खड़ा होता है, वो पूछता किथे जा रहे हो? ए जीटी रोड बंद है, गड्डियां बहुत हो गई ने, ए टोकन है, ए लो जी, ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ जुम्मा है, तो इतवार की सुबह आया जे, फिर तुहानू जीटी रोड से जान देंगे। मतलब एक विजन है ना लीडर का। उसने कभी नहीं कहा कि तोड़ दो, मार दो, लटका दो, फांसी दे दो। उसने क्या कहा? उसने 1999 में साउथ एशिया की पहली मोटरवे बनाई, साउथ एशिया की पहली मोटरवे। आप अब जो सफ़र करते हैं वो कहते हैं इसको चाटना है, इसको खाना है हमने।
भाई जो चीज़ नहीं होती ना, उसकी कदर आती है। एंड मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, आपके मुल्क के अंदर आपकी करेंसी एक्सचेंज ही नहीं हो सकती थी, आपके डॉलर के मुकाबले में एक्सचेंज रेट ही नहीं था। ये पता नहीं लोगों को। प्रॉब्लम ये है, कौम यूथ के जो बच्चे हैं, उनकी मेमोरी जो है वो 2014 से पहले की नहीं है। वो होता है ना एडी और बीसी, ठीक है जी। तो आप ईयर्स को कैलकुलेट करते हैं एडी और बीसी में कि जी फलां सन एडी में ये हुआ था, फलां सन बीसी में ये हुआ था। इनकी पैदाइश, जहनी जो भी मामलात हैं वो 2014 के बाद के हैं। यार 90 की दहाई उठा के देखें, 90 की दहाई उठा के देखें, ये पाकिस्तान कैसे बना जो आज बना है। हमारी तमाम तर बड़े मंसूबे, वो डैम्स हों। आप मुझे बताएं, आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गए हैं कभी? आप गए हुए हैं। ये किसने बनाया था? नवाज शरीफ ने बनाया। हार्ट का वाहिद उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था कि कार्डियोलॉजी का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन जाएगा। अब शहबाज शरीफ ने क्या किया? शहबाज शरीफ ने अपने भाई के प्रोजेक्ट को आगे लेके चले, भी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना है, पूरे केपी को, पूरे गिलगित को, पूरे एजेके को केटर करता है। आप पेशावर चले जाएं, 13 साल से हुकूमत है। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के जो हालात हैं, मैं बयान अपनी ज़बान से नहीं कर सकता। तो देखिए, पल्ले तो बहुत कुछ है, मगर अवाम नहीं मान रहे। नहीं, अवाम देखिए 2 3 4 तरह के लोग हैं ना। एक वो लोग हैं जो मचोर हैं, जिनको हकीकत का पता है, जो कहते हैं कि यार ये डिलीवरी की है। आज भी ये 4 साल में क्या हुआ, ये एक टोला आया, पिंकी, गोगी और कप्तान, ये तीनों इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा बुज़दार मुझे बताएं, बड़ा अच्छा आदमी, आपको बताऊं मेरे उसके वालिद से बहुत ताल्लुक था, सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार। सरदार फतेह मोहम्मद बुज़दार जो थे ना, शरीफ आदमी, यूनिफिकेशन ब्लॉक में पहली दफ़ा 2008 में हमारी पार्टी में आए, उनसे हमारी गपशप लगती थी। उस्मान बुज़दार अक्सर मेरे दफ्तर आते थे। वो बेचारा टिकट होल्डर थे हमारे। उन्होंने कहना यार मेरी ये 2 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही ट्राइबल एरिया की, ये बनवा दे। अच्छा, उन्होंने बड़ी लोगों की मिन्नत की कि मेरी सड़क बनवा दो। और ऑब्वियसली विजन नहीं था। अच्छा अच्छा, शरीफ आदमी, ये मैं मानता हूँ, मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, भला मानस शरीफ आदमी। बट देखें, आज मैं आपको ये कहूँ कि दुरानी साहब, आप ये एंकरिंग छोड़ के, सहाफ़त छोड़ के, पॉडकास्ट छोड़ के पिज़्ज़ा बेक करें। आप कहेंगे यार मेरी बला जाने डो कैसे बनती है और कैसे उसके मामलात होते हैं। आपने कैसे शख्स को जो एमपीए बनने के बाद लोगों को कह रहा था मुझे एमपी हॉस्टल में कमरा दिला दो, उसको आपने किस अहलियत पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनाया? बिकॉज़ उसकी बेगम और पिंकी और गोगी और ये तीनों का एक नेट था। मुझे इस बात को लॉजिकली देखें, बाय इवन बाय कौमी यूथ लॉजिक, मुझे आप इसको जस्टिफाई कर दें कि उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ के बाद पंजाब का वज़ीर आला है, नहीं कर सकते। देखिए, कुछ भी जस्टिफाई कर लेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। मसला क्या था? पैसा। और मैं पंजाब में सर्व किया है, मैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, मैंने 8 चीफ सेक्रेटरी भुगताए हैं, 9 आईजी भुगताए हैं। उससे पहले मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है। मेरी दादा ने जुडिशल सर्विस ज्वाइन की 1965 के अंदर। हमने इस मुल्क में उतार चढ़ाव देखा है, इक़्तिदार घर में भी देखा है, आते जाते भी देखा है, और देखा है कि अपोजिशन क्या होती है और घर पे रेड पड़ना क्या होता है, जेलों में जाना क्या होता है, ये सब कुछ देखा है। मगर पॉइंट ये है, ये तमाशा कभी नहीं देखा था कि एक ऐसे शख्स को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया, एक ऐसी औरत के कहने पर ठीक जिसकी है, अपनी कोई अहलियत नहीं है। ठीक है, लेकिन तारड़ साहब, आपको नहीं लगता कि मेरे सामने एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बैठा है और ये पिंकी, गोगी और ये कप्तान वाली मैंने तो बातें ये कर नाम रहा नहीं है? रखा पिंकी, अरे पॉइंट इज़, आप मैंने तो नहीं लोग रखा। कन्विंस नहीं कर पाते जब यूथ को, तो फिर आप उनको जो डिजिटल देखें दहशतगर्द करार देते हैं। देखें हम आपके पास देखिए, हाँ, अगर नून लीग की इस गवर्नमेंट या इससे पहले या उससे पहले टेन्योर, जो कि पीडीएम 1 और 2 और 3 कहलाती है, कुछ है ना, तो बताइए ना, कन्विंस करें यूथ को, वो मैं ये कह रहा हूँ, कन्विंस हों देखिए भी। मैं आप बतौर आज आकर बात आपकी ख़त्म होती है 9 मई पार्ट 1, 9 मई पार्ट नहीं 2 और ये वो। मैं अब चलिए क्या, ठीक है, लाइक 9 हाउ कैन मई यू कन्विंस द 9 यूथ? मई देखें मैं आपको बताऊं, 9 मई मेरे लिए एक जज्बाती हैसियत क्यों रखता है। आप तो स्टेक होल्डर भी नहीं नहीं नहीं, मैं है। स्टेक होल्डर, मैं आपको बताता हूँ। कैप्टन कर्नल शेर खान की जब बॉडी आई, आपको पता है रफीक तारड़ साहब ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ बॉडी रिसीव की थी नूर खान एयरबेस रावलपिंडी चकलाला में। और उसका बड़ा भाई अनवर लाला आज भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर है। और जब उसकी बॉडी आई, कंधा मेरे दादा ने दिया, जनाजा मेरे दादा ने वहाँ पे पढ़ा। और कैप्टन कर्नल शेर खान के वालिद अब फौत हो गए हुए, उनके बड़े भाई अनवर लाला अभी जिंदा हैं। उनको गले से लगाया, निशान हैदर उनके हाथ से दिया हुआ है। मैं सवाबी क्यों जाता हूँ? मैं हर 4 5 महीने बाद सिर्फ वहाँ पे जाता हूँ। कभी ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा
उसकी ऑडियो और वीडियो निकाल के देखें कि जो टाइगर हिल कारगिल के महाज पे कह रहा था कि ये ट्रैक सूट वाले लड़के को मारो, जब तक ये जिंदा है हम आगे पेशकदमी नहीं कर सकते। उसने 2 लाइनें लिखी, वाहिद वाक़या है पाकिस्तान की दुनिया की तारीख का। वो लिखता है कि वन कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI हैज़ फॉट वेरी ब्रेवली एंड मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकग्निशन। और ये फोल्ड करके उसकी जेब में डालता है, कहता है मैंने उसकी बॉडी देखनी थी कि कौन किस माँ का ये बहादुर बेटा है जिसने हमें नथ डाल दी है। ये साइटेशन उसकी जेब से निकली जब बॉडी पाकिस्तान आई। वाहिद ब्रिगेडियर महेंद्र प्रताप सिंह बाजवा है ऑफ द इंडियन आर्मी जिसकी साइटेशन पे दुश्मन के भी एक फौजी को हाईएस्ट अवार्ड मिला और उसके अपने भी एक सिपाही को हाईएस्ट अवार्ड मिला। ये तो दास्ताने हैं। आज देखें, बड़ा आसान है। सर्दियों के अंदर रज़ाई में बैठ के कीबोर्ड पकड़ के 4 गालियां देना और कहना ये फॉरेन पॉलिसी है, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी है। और गर्मियों में जहाँ एसी है, गीला तौलिया यहाँ पे रख के एसी लगा के फुल थ्रो के ऊपर 16 पे एसी करके टर्बो मोड पे करके और बैठ के लिखना कि फ़ौज की गद्दारी और फलां टमकां। पूछे ना उस बंदे से जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा है, जिसकी 6 साल की बेटी शाम को उसको मैसेज करती कि बाबा आज मेरी सालगिरह थी, आप घर नहीं आए। ये बहुत आसान काम है। छुप के ना, डीपी किसी और की, नाम किसी और का, आईपी एड्रेस किसी और का, नेट हमसाए का, बिजली में कुंडा किसी और का, बैठ के ठक ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक गालियां, गद्दारी फलां। ये बहुत आसान है। पूछे उन लोगों से कि मैं भी कैप्टन अहमद बदर शहीद, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। चकवाल में 24 साल बेटे की लाश पहुंची है, बाप खड़े होकर फखर से कह रहा है कि जी ऐसे 4 भी होते मैं पाकिस्तान पे कुर्बान कर देता। और इधर कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। यार हद हो गई। मैं आज आपके सामने एज अ पाकिस्तानी, ना मेरी सियासी जमात, ना मेरी सियासी लीडरशिप, कोई चीज़ पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। जाके पूछें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और हम कहते हैं फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये पाकिस्तान है तो ये इज़्ज़तें हैं, ये पाकिस्तान है तो ये बहारें हैं, ये पाकिस्तान है तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, किसी एक शख्स को ये कह देना दौरे हाजिर का पैगंबर। देखिए, मज़हब को मैं कायल ही नहीं हूँ सियासत में लाने का। मैंने कभी अपने लीडर के कान में नहीं कहा मज़हबी टच दे दिया सर। मैं कभी नहीं कहा, मैं नहीं कहूँगा। मैं कायल ही नहीं हूँ इस चीज़ का। मुझे पता है कि मज़हब का क्या रोल है और मुझे पता है सियासत का क्या रोल है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो डिलीवरी है, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हम ये 4 साल में मुल्क क्यों आया? क्योंकि वो 12 बजे आते थे दफ्तर, 5 बजे घर चले जाते थे। और एडवाइज़र कौन था? एडवाइज़र वो थे, अच्छा अच्छे एक्टर हो सकते हैं, दे लुक गुड ऑन स्क्रीन, जॉग करते हुए, ट्रैक सूट्स पहने हुए 4-5 बंदों ने शाम को निकल रहे हैं, कुत्तों को खाना डाला, वहाँ पे भाग गए, पहाड़ों से नीचे उतर आए, 2 टिकटॉक बना ली, वेरी गुड। बट व्हेन इट कम्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी, टू द फिस्कल पॉलिसी, टू द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री, मुझे बता दें, मैंने उस दिन वलीद इकबाल साहब को एक सवाल किया। मेरे मोहतरम हैं, मेरे दादा और उनके वालिद इकट्ठे हाई कोर्ट के बेंच पे बैठते रहे, वो सीनियर थे, वो लीड करते थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मुझे आप खान साहब के टेन्योर की 5 यूनिवर्सिटियाँ और 5 अस्पताल बता दें, मैं छोड़ जाऊँगा। ना अस्पताल, ना यूनिवर्सिटी, ना इकोनॉमिक पॉलिसी, डॉलर का रेट कहते हैं ये हुकूमतों का काम नहीं है। भई आपको ये पता है कि बल्गारी का सेट आया है, रोलेक्स की घड़ी आई है, वो कितने में बिकनी है, उससे कितने पैसे वसूल करने हैं, ये पता है, मगर ये नहीं पता कि डॉलर का आज रेट क्या है। देखिए, मैं कहता हूं कि कोई माने ना माने, हमारी डिफॉल्ट के नहज से इस मुल्क को निकाल के, आज आपको पता है, मैं 3-4 फिगर्स आपको बताऊंगा। काइबोर 13%, इंटरेस्ट रेट 15%, जिससे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, डोमेस्टिक भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी। जो बाहर से रेमिटेंसेस आए $8.8 बिलियन। महंगाई पिछले साल 32 पे थी, इस साल 6.9% के ऊपर है। बिजली की सब्सिडी दी, आटा सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है पिछले साल से। देखिए, और क्या करें। पाकिस्तान कहते थे आइसोलेशन का शिकार है। प्रॉब्लम क्या है, जब आप किसी तुर्क को कहते हैं ना तुम्हारी हिस्ट्री मुझे तुमसे बेहतर पता है, किसी उज़्बेक को कहते हैं तुम्हारी सकाफत मुझे तुमसे बेहतर पता है, किसी और मुल्क के लीडर को कहते हैं भाई तुम्हारे मामलात में तुम्हें क्या पता है, मुझे पता है। वो लोग इसको अच्छा नहीं समझते। आप हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना होता है। हम सऊदीया जाते हैं, यूएई जाते हैं, कतर जाते हैं, जो इज्जत शहबाज शरीफ साहब को मिली है और जिस तरह इन्वेस्टमेंट आ रही है, अरामको कैसे खुला इधर। एट द सेम टाइम वो जो
लंदन की गलियों में हो रहा है, वो भी तो अवाम देख रहे हैं। देखिए वो तो इधर हर गली में हो रहा होता है ना। वो आप आपकी भी एक आप वीडियो गाड़ी थी के आई गेस। गाड़ी के पीछे कौन भागता है, अब कौन नहीं आपकी भागता। वीडियो ठीक थी वैसे? जो पिछले साल की डब की भी एडिट की भी दोबारा लॉन्च हुई, हाँ हाँ। देखें बात ये कैसा फील हुआ? है, बात ये है, गाड़ियों के पीछे यहाँ भी बड़ी चीज़ें भागती हैं। कभी मैं मुड़ के नहीं देखा कि गाड़ी के पीछे कोई किचरिंद है, परिंद है, इंसान है, कौन भाग रहा है। गाड़ी के पीछे भागना वो पुराना यहाँ पे शिवा है, चीज़ें भागती हैं गाड़ी के पीछे। कहने का मकसद ये है कि पब्लिकली किसी को आवाज़ कस देना। अच्छा लंदन वाली वीडियो की हकीकत सुन लें, अब दोबारा लॉन्च हुई ना इस साल। तो लास्ट ईयर जब ये इस पे डब की गई, मंसूर अली खान ने वीलॉग भी किया, ओरिजिनल वीडियो मैंने पोस्ट की और मैं अभी भी कहता हूँ फोरेंसिक करा ले। जिसका दावा है कि ये वीडियो असल में ये बंदा बोल रहा है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है, मेरे खांसने की आवाज़ आ रही है। अच्छा वो ओरिजिनल वीडियो मैंने पोस्ट की। अब ऑब्वियसली सच कोई सुनना नहीं चाहता, मगर मैं 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं इस्लामाबाद में। मेरा सीधा असूल है, मैं किसी को छेड़ता नहीं। मैं बैठा हूँ ना अपनी फैमिली के साथ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ, मैं किसी को छेड़ता नहीं, और जो छेड़े मैं उसको छोड़ता नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस पर, बिकॉज मैं एग्रीवेट नहीं। आप अच्छा मुश्किल टाइम आएगा ना ज़राइर साहब, दोस्त दुश्मन की तमीज़ नहीं है। हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया है कि मुश्किल में फना हो जाओ, जान दे दो। प्यार से कोई बात करता है मैं जान देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मगर अगर कोई मुझे प्रोवोक करेगा ना, मैं आपको सुनाऊँ, अहमद चट्ठा हमारे इलाके का है, मेरी तहसील का है, वजीराबाद का। गोली लगी उसको कंधे पे, मेरा जलसा था, मैं स्टेज पे गया, मैंने कहा मैं जलसा पोस्टपोन कर रहा हूँ। मैंने अहमद को फ़ोन किया, मैं कहा चलिए अहमद चट्ठा साहब, मैं अताउल्लाह तारड़ बात कर रहा हूँ, और मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपको गोली लगी, नहीं होना चाहिए था, एंड मैं आपके साथ हूँ, मेरे लायक जो भी खिदमत है मुझे आप हुक्म करें। 1-2 वाक़यात हुए, मौके पे साहब बराबर, घर नहीं। फिर अच्छा देखिए, फिर ये है, फिर ये सिखाया गया है कि आपके साथ कोई ज़्यादती कर जाए पब्लिकली, फिर या वो घर नहीं जाएगा या आप घर नहीं जाएंगे, दोनों में से एक चीज़ है। ये बिल्कुल क्लैरिटी है। और होता पता है क्या है, रियलिटी आके मत्थे पे बजती है। जब आप कीबोर्ड पे आदत हो ना ठा करके गाली देने की, उसमें से तो कुछ सुन नहीं ना आता स्क्रीन में से, ठीक है। उधर तो आप कंफर्टेबल फॉर होते हैं। जब मौके पे हुआ है, 2-3 लोगों को हमने बड़ा ठीक उनका इलाज, मुआवजा, थेरेपी सब करके जब घर डिलीवर किया है ना, उसके बाद अब मैसेजेस आते हैं भाईजान माफ़ी दे दो। अभी पीछे एक मामला हुआ ये इस्लामाबाद तो में। फिर मारना कुटना नहीं मारा बदमाशी कुटना करना नहीं, ये तो देखें गलत देखें, बात है ना। नहीं ये नहीं तो नहीं, आप एक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का ओहदा रखते हैं, आप वजीर इतलात हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, मैं तो मजम्मत कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो फिर मैं तो ये कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट? नहीं, सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा। देखिए बात ये है, आप बैठे हैं, कोई आपको आके इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे जाए, फिर घर के क्यों जाए भाई? वो सलमान दुरानी को भी दे के जाएगा, मैं मौके पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहूँगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। बाहर है तो मैं वो नहीं सेफ देने है, दूंगा। बाहर है तो वो सेफ है। नहीं नहीं, बाहर भी पाकिस्तान में सेफ तो नहीं उठा है, बाहर लिया भी जाए। सेफ नहीं है। इनके आईडी कार्ड अभी ब्लॉक हुए हैं। ये तो अभी शुरुआत है। देखिए ये कुछ पेड लोग हैं जमाइमा के 10-12, जो जमाइमा जिनको स्कॉलरशिप पे रखा हुआ उसने वहाँ पे, और ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। अब वो एक खातून है, उसने नाम भी चेंज किया हुआ है, वल्दियत भी चेंज की हुई है, आइडेंटिटी। अच्छा मसला शुरू पता है कहाँ से होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, अपने नाम से शर्माते हैं, अपनी वल्दियत से शर्माते हैं, अपने बैकग्राउंड से शर्माते हैं। ये बताएं कि आप लंदन में उनके खिलाफ कार्रवाई में कितना आगे जा सकते? मेरा तो ख्याल है, मेरी राय ये है कि समझाने बुझाने का अब वक्त नहीं है। वो वक्त था जब समझाया कि यार ना करो, अच्छा नहीं लगता, काजी फालिस आया, गाड़ी के कार्रवाई पीछे दौड़ करेंगे? जाओ। सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो पब्लिकली ये तमीज़ नहीं जानते कि कौन किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, कौन किसी मुल्क में किसी ओहदे पे रहा है। देखें इससे पहले ठीक है, वो कहते हैं हमारी क्या तरबियत है। पाकिस्तान में आप हमें थ्रेट कर सकते हैं, हम लंदन में हैं, नहीं नहीं, आप बाहर हमें भी कुछ नहीं इनका कर पूरा इलाज होगा, रेस्ट अश्योर्ड, जहां भी बैठे हैं इनका पूरा इलाज होगा। हमारी तरबियत क्या है मैं आपको बता दूं। 2013 का इलेक्शन, मैं नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूँ, शहबाज शरीफ साहब साथ हैं, हम मॉडल टाउन डिस्कशन हो रही है। खबर आती है खान साहब लिफ्टर से गिर गए हैं, बरकत मार्केट, गालिब मार्केट में उनका जलसा था गुलबर्ग लाहौर में। नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा यार तमाम पार्टी को बता दो इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल होगी, हमारा मुखालिफ गिरा है, गिरे हुए मुखालिफ से मुकाबला नहीं होता, इलेक्शन कैंपेन 24 घंटे के लिए मुअत्तल। स्टाफ को बुलाते हैं, कहते हैं गाड़ियाँ लगाओ, शौकत खानम अस्पताल जाएंगे। हमने पूछा जी क्यों? उसने कहा मुखालिफ गिरा, मैं जाके तीमारदारी करूँगा, इयादत करेंगे उनकी, यार पाकिस्तानी है, हमारा भाई है, जाएंगे। पूरी पार्टी जाती है, खान साहब सर्जरी में है, खान साहब के डॉक्टर फैसल बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि सर वो अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, तो आपकी हम गुड विशेष उन तक पहुंचा देते हैं। इलेक्शन हो जाता है, खान साहब हार जाते हैं, हम जीत जाते हैं। पहला विजिट बनी गाला का होता है, बनी गाला जाते हैं, उसे कहते हैं यार मैं जीत गया, तुम हार गए, हाथ मिलाओ, आओ मिल के पाकिस्तान को आगे लेके चले। उसने आगे से क्या बात, मेरी सड़क बना दो। सड़क बार बहुत ख़राब है, सड़क बना दो।
सड़क बनवा ली, तो अच्छी बात है, ज़रूर बनवाते सड़क, मैं इस पे इतराज़ नहीं करता। हमारा आपसे रवैया क्या था, हमारी तरबियत क्या थी, हमने कभी तू तड़ा नहीं किया, खां साहब कह के पुकारा। अभी भी आप यही कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं मुज़ाकरात की, वो कर नहीं रहे आगे से। देखें बात ये है, मुज़ाकरात की कौन मिन्नतें कर रहा है? और नहीं, अच्छा मुझे बताएँ, हुकूमती वुज़रा ऑन मुझे बोर्ड हैं बताएँ, इसमें, आपको इत्तला नहीं है इस मुझे बात की? बताएँ, नहीं वो असल में ना जो डील की डिमांड है ना, कौन-सी और डील? वो तो माँग ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं मेरा नाम इसकेल में डालो। वो अच्छा हुआ ये 26वीं तरमीम हुई ना, तो ये सारे बड़े तैयार श्यार होके गए, गौहर और सारे जेल में गए, उन्होंने कहा खां साहब हम मुसवदा लेके आए। उसने कहा उठाओ मुसवदा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे बाहर निकालो, तुमने मुसवदे उठा के फिर रहे यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब जेल में हमारे भी ज़राए हैं ना, कोई सुपरिटेंडेंट खड़ा होगा, कोई सारे डिप्टी ज़राए तो सुपरिटेंडेंट, आपके ही हैं वहाँ पे। मैं देखे ना, अब वो कहता है कि जी 26वीं तरमीम तो उठा के ले आए हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं कह रहा हूँ मुझे बाहर निकालो। अब देखें 24 का जो प्रोटेस्ट है क्या मकसद है? आपने सुना है कि जी महंगाई और कम होनी चाहिए 6.9% से, रेमिटेंसेज और बढ़ने चाहिए, इंटरेस्ट रेट और नीचे के लेके आएँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँ, सऊदीया से जो अरामको का पंप लग चुका है, चालू हो चुका है, अलबैक वाले यहाँ पे अपने सप्लायर आजकल ढूंढ रहे हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है, बाहर से कंपनियां आ रही हैं, पाकिस्तान में तो अब इन्वेस्टमेंट की रेल पेल है, पाकिस्तान की इकॉनमी तो टेक ऑफ कर रही है, विद और विदाउट खान साहब, विद और विदाउट पीटीआई। मसला ये है, ये सारे प्रोटेस्ट का एक ही सेंटर पॉइंट है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, ये एक रट है, उसकी खातिर सारी डील की खातिर सारी हरकतें हो रही हैं। क्या और डील? अच्छा चलें बता दें, खान साहब ने क्या कहा कि मुझे बाहर निकाल के कहाँ? जब लंदन से भेज दो, जब से जद्दा भेज दो, जब से लगता ये ये कहते हैं? है, वो उस देखें जब से फैज साहब गिरफ्तार हुए ना, खान साहब बहुत परेशान, उनकी हवाइयाँ आजकल उड़ी नहीं है, उनको पसीना जल्दी आ जाता है, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, साफियों से बदतमीजी शुरू कर देते हैं और गुमसुम रहते हैं कि सोचों में गुम रहते हैं। मसला ये था, ये आपको किस तरह पता? ये जो साफ़ी बाहर आते हैं ट्रायल के बाद, उन्होंने कहा जी खान साहब के तो हालात ही बदले हुए हैं, खान साहब की तो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, सीटी गुम हुई हुई है। हालात देखें हमने, उनके तो मुकदमात अब जितने मेजर थे वो तो ख़त्म हो गए हैं। हाँ बिल्कुल नाउ ही 190 इज़ मिलियन, कमिंग आउट, ये समझा जा रहा है, मतलब द नहीं थॉट नहीं इज़ देखें देखें प्रिवेलिंग। बात एज आपको ख़तरा महसूस नहीं हो मैं रहा कि इतना गवर्नमेंट के जो अब वो मैं हैं, इतना हिल रहे हैं, अब मैं हम ना जा रहे हैं? मेरा लीगल नो हो इतना ज़्यादा नहीं है, मैं लॉ का एक स्टूडेंट हूँ छोटा सा, मगर मुझे इतना पता है कि 190 मिलियन पाउंड का केस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा स्कैंडल है। आपकी बीवी एक बिजनेस टाइकून को फ़ोन करे और क्या मैंने 5 कैरेट की अंगूठी पहननी है, तुमने 3 कैरेट की भेजी है, वापस करो, मुझे 200 कनाल ज़मीन चाहिए। अलकादिर में जाके देखें, फेक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, अलकादिर की पूरी ज़मीन शैम ट्रस्ट है, और उसके बदले हमारी काबीना में आज तक बंद लफाफा नहीं आया, आई एश्योर यू, और ना आ सकता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो है वो शफाफियत को इंश्योर करते हैं। बंद लफाफा आ रहा है, खान साहब कह रहे हैं इसको खोलना नहीं है, मेरे आका मलिक रियाज ने कहा है कि ये लिफाफा नहीं खोलेगा, ठीक है जी, मेरे आका ने कहा ये लिफाफा नहीं खोलेगा, और मेरे आका को जो जुर्माना किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अदा कर दे, कितना, 170 अरब रुपए का, 170 बिलियन रुपीस इस गरीब कौम के, भाई आपको किसने इख्तियार दिया माफ़ कर दें? और देखें मैं कानून नहीं मैं जानता दादा, मगर मैं आपको ये बताऊं, बेल हुई है ना, ट्रायल कंक्लूड हुआ है, बुशरा बीबी क्यों पेशियों से भाग रही हैं कि 190 में पेश नहीं होना, तुषा खाना 2 में पेश नहीं होना, 190 मिलियन पाउंड का केस कंक्लूजन को पहुंचना चाहिए, उसका फाइनल फैसला आना चाहिए, केस खत्म नहीं हुआ है। डोंट यू थिंक खान साहब अब बाहर आ सकते हैं? खान साहब अगर समझते हैं कि बाहर आ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है अहमकों की जन्नत के आला दर्जे पे वो फायज है इस वक्त, अगर उनका ख्याल है कि मैं बाहर आ जाऊंगा। अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ, जेलें देखी हैं, सब कुछ देखा है। मुज़ाकरात हो जाते हैं अगर आपकी बातचीत हो जाती है, आपकी नहीं, वो जिनसे बात करना चाहते हैं उनकी हो जिस जाती है। अब देखें ना, बात ये है, पहले कहते थे सियासी कुतुबों से बात करेंगे, नहीं, किसने कहा? शुरू में कहते वो रहे आप कि आप सियासी, मैटर नहीं कर रहे ना उनके अच्छा लिए, हम मैटर नहीं वो कर तो रहे, आपको 47 की गवर्नमेंट कहते हैं, वो फॉर्म जो कह रहे थे 47 कि की कौम का गवर्नमेंट। अब्बू, इनको किसने कहा था, शरियार अफरीदी ने कहा था ना, कौम का अब्बू, कौम के अब्बू से बात हर करनी, किसी का माजी होता है ना। नहीं नहीं माजी की मैं बात नहीं, कौम के अब्बू की बात करो ना। देखिए ना, अब बच्चा जो है वो कहे कि ये फलां मेरे अब्बू हैं, और बार बार कहे कि अब्बू अब्बू अब्बू, और कहे कि इनसे बेहतर आदमी पैदा ही नहीं हुआ, वैसे तार साहब एक बात उसके बताएं, बाद एक बात देखिए बताएं, देखिए वो बार बार कह रहे हैं आप मेरे लिए मैटर नहीं करते, मैंने जिनसे बात करनी है वो और लोग हैं। गवर्नमेंट बार बार ऐलान कर रही है, बयानात दे रही है, हमसे बात करें, हमसे बात करें, हमसे बात, कैसा फील होता नहीं है कि देखें, अगला कल इतना इग्नोर कल करे आप? मोहसिन नकवी ने भी कहा, हमने भी कहा, कोई बातचीत नहीं है,
वो तो नहीं तब करेंगे। वो तो शर्मो-शर्मी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना। बेसिकली मोहसिन नकवी वाज़ बेसिकली वही तो पार्ट है अच्छा, मुज़ाकरात का जो मज़े वो की बात पता बातचीत है कर क्या रहे है हैं। दुरानी साहब? आधी पार्टी भी नहीं चाहती बाहर आए। हमारी बातचीत होती है ना इनके लोगों से। इस बात से शायद सारे इत्तेफ़ाक कर रहे हैं इस हाँ, वक़्त, जो आधी सोशल आधी मीडिया पे आधी बैठे लोग। आधी आधी पार्टी नहीं चाहती बाहर आए। और मतलब बड़े बेहतरीन मामलात हैं, हमें तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो इतना बेहतरीन जो है इनके उनको तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर जो इस वक़्त नंद, भाभी, खींचा-तानी, मौरूसी अच्छा वैसे सियासत हो अच्छा जाती देखें है, ना बात हो चलें जाती अब्बू है। वाली बात छोड़ दें। एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की बात हो जाती है। वेयर नून लीग स्टैंड्स, नवाज़ शरीफ क्यों खामोश हैं देखिए इस मुज़ाकरात मैं ये वाली बात समझता पे, हूँ मरियम नवाज़ क्यों खामोश हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारा एक नारा था, आपने नहीं पूछा मैं बात करूँगा इस पे। हमारा नारा था वोट को इज़्ज़त दो। हमारा नारा ये था इदारा न्यूट्रल हो जाए। और 2018 में जिन कंधों पे सवार होके हमारे ऊपर से हमें रोंते हुए आरटीएस बिठा के इक़्तिदार में आके मुल्क की तबाही 4 साल फेरी गई। हम कहते थे कि ये ज़्यादती है और एक ऐसा टाइम आया कि खान साहब बजट के लिए भी फ़ोन कराते थे। ये मुझे परवेज़ राई ने बात बताई। परवेज़ राई साहब ने ज़िंदा हैं। अब ऐसा नहीं है? परवेज़ अब हम फ़ोन खुद करते हैं सारे हमारी आम मेरी तासुर मेरी अर्ज़ यही सुनें, है मेरी आम अर्ज़ तासुर सुनें, यही है कि गवर्नमेंट की तो कोई औकात ही मेरी नहीं अर्ज़ है। सुनें, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मेरी एक अर्ज़ सुनें। कठपुतली हैं। हम कहते थे इदारा न्यूट्रल हो जाए। इदारा न्यूट्रल हो गया मार्च में। इदारे ने कहा हम न्यूट्रल हैं। आपके लिए न्यूट्रल अब हो गए ना? नहीं, न्यूट्रलिटी क्या होती है? उन्होंने कहा जी हम सियासत में मुदाखलत नहीं रिलेटिव करेंगे। होती है ना। नहीं बट पॉइंट ये है ना, अब खान साहब ने पहले कहा जानवर, फिर कहा मीर जाफ़र, फिर कहा मीर सादिक, फिर अब वो पूरी एक ब्रिगेड पीछे लगाई हुई है। ऐसी-ऐसी गालियाँ टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं। तो भाई बात किससे करनी है? जिसको गालियाँ देनी है उससे बात करनी है। एक तरफ गिरबान पकड़ते, एक तरफ कहते हैं बात करनी है। ये पता है क्या मेंटालिटी है? ये वो मेंटालिटी है जो गिरबान पकड़े उसके पाँव पकड़ लो, जो पाँव पकड़े उसके गिरबान पकड़ लो। ये चलें सिंपल मेंटालिटी चलें एक हो लाइन गई। के अंदर पूरा फ़लसफ़ा ज़िंदगी का। तारड़ साहब हो गई बात। मुज़ाकरात हो गए, इमरान खान साहब रिहा हो गए। नहीं कैसे हो गए? अच्छा कैसे हो गए? एटा अच्छा सुख है। सुने ना, एस्टैब्लिशमेंट और ये पीटीआई तो की आपस में बातचीत हो ये गई। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब-डूब के जाना है। तो अभी तो इब्तिदाई इश्क है। रोता है क्या? आगे-आगे देख होता है क्या? ये तो अभी शुरुआत है। जिम की बाइसिकल से अच्छा आप लेके ये इमेजिन तक नहीं कर पा रहे कि बातचीत, हालांकि बहुत आगे जा चुकी है बात। आप देखिए 3-3 घंटे की मुलाकातें ऐसे तो नहीं हो सकती। लोग कहते हैं ना कि देखिए बात अब ये है, नरमियाँ आ रही बात ये हैं, है, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। बात ये है आप लोग कि परेशान नजर आते हैं नहीं कि भाई ये परेशान नहीं, हम बातचीत बड़े क्यों हम शुरू हो आपस गई में है। बैठते हैं बड़ा हँसते हैं। अच्छा हम कहते हैं कि यार पहले अब्बू, फिर बातचीत, फिर हम कोई गुलाम है, पूरी कौम ने स्टिकर लगा लिए जी, हम कोई गुलाम हैं कि हम मान जाएं। अब कह रहे हैं आओ हमें बचाओ। पहले का मुदाखलत ना मंजूर, अब मुदाखलत मंजूर। देखें कोई दीन ईमान होता है, इनका ना दीन है, ना ईमान है, ना पाकिस्तान है, तीनों चीजें नहीं है। और कल एक बयान आया है, अब मैं देख रहा था कि क्या बयान आ गया, और अब पूरी पार्टी कह रही है हमने नहीं दिया। बुशरा बीबी को हटा दिया गया मरकजी मामलात से, उन्हें कहा आप मरकजी मामलात को नहीं देखेंगी। भाई जिस औरत ने आपकी पार्टी पूरी चलाई है, और कितनी खूबसूरत बात है, मरूसी सियासत को गालियां देने वाले आज नंद और भाभी लड़ रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं पार्टी के लिए। और वो भाभी जो मैं समझता हूँ कि देखें, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। कल जो उन्होंने मुल्क के बारे में बात की, जो उन्होंने कहा कि एक मुल्क है, जो मुल्क एक उसको उन्होंने रेफरेंस दिया, नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। मुल्क कहा था। क्या कौन तो सा मदीना कहाँ किस किसका? मुल्क के अंदर है? नहीं, मदीना उन्होंने किस मुल्क ये के अंदर? कहा था हाँ, कि वहां गए थे हाँ, और नंगे पाँव का हाँ, जिक्र हुआ। हाँ, तो उस मुल्क ने कहा, बाजवा साहब को कॉल जिसकी आई उसका तो जिक्र हुआ ही नहीं। नून लीग ने हाँ, एवं अज्यूम कर लिया कि वहां से कॉल आई वो होगी। हैरी पॉटर की आई थी। अच्छा हाँ, आई थी मतलब फिर हद हो गई। बात नहीं, ये है, अमेरिका हो सकता है, बात ये है, बरतानिया हो सकता है। बात ये है। देखें कोई भी इतना बच्चा नहीं होता कि जिस मुल्क से आए हैं उस मुल्क का रेफरेंस दिया, उसकी शहर का रेफरेंस दिया, और बाकायदा तौर पे उस मुल्क पे एक तोहमत लगाई। पहली दफ़ा नहीं लग रही। ये खान साहब बहुत सारी चीज़ें करते रहे। जब आपको याद है, मैंने मुसद्दिका नहीं है मगर सुना है कि जहाज़ से इनको उतार लिया था, उन्होंने कहा नीचे उतर। तो वो जहाज़ से भी उतरे थे एक दफ़ा, ये मीडिया में मैंने देखा, आपकी नज़र से भी सोशल मीडिया पे ये खबर गुजरी होगी। तो देखिए जब आप एक मुल्क पे इल्ज़ाम लगाते हैं और उसके बारे में एक बुरी बात करते हैं, देखिए पढ़ा लिखा होना ये नसीब नसीब की बात होती है। मैं इस पे नहीं जाता। बहुत अनपढ़ लोग भी बड़ा विजडम रखते हैं, बहुत विजडम रखते हैं। बट आप अनपढ़ भी हों, सुपरस्टिशियस भी हों, आप ऐसी-ऐसी हरकतें करवाई हैं, ऐसी-ऐसी हरकतें करवाई हैं कि मैं सोच नहीं सकता कि मुल्क की जो ओवरऑल एक स्टेटहुड के अंदर
एक खातून बैठ के कह रही है अगला वज़ीर आज़म पहाड़ों से आ रहा है, ये नथिया गली बैठ गया 8 महीने, नहीं बैठा। ना आप फिरदौस आशिक की जॉइनिंग देखें, देखिए अल्लाह ताला ने कुछ सोच दी ना, मेमोरी दी, अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ। फिरदौस आशिक की जॉइनिंग नथिया गली, ईद की नमाज नथिया गली, बकरा कट रहा है नथिया गली। तो इसने कहा खान साहब ने कहा कि बुशरा बीवी आपने कहा था पहाड़ों से आ रहा है वज़ीर आज़म। उसने कहा शायद अब्बासी आ गया है, पहाड़ों से आया है, मरी का अब्बासी आके वज़ीर आज़म बन गया है। इतनी सी बात के ऊपर 8 महीने एक बंदा नथिया गली बैठ जाए, उसका अपना क्या दिमाग होगा? वो तो रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। और आपको वो भी कहानी पता होगी, जो एक पीर साहब थे जिनको नहीं, पहले मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता, अच्छा, पता है आपको। तारिक साहब, जो भेष बदल के पीर साहब भी कहते थे कि ये होने वाला है 24 घंटे बाद, और वो हो जाता था, लास्टली और वो पीर नहीं थे। लास्टली ये बताइए, जिन अवाम से आप डरे हुए हैं, वो अवाम अगर लाखों की तादाद में डी चौक तक पहुंच जाते हैं, अगर नहीं पहुंचते, इस्लामाबाद की सरहदों पर आकर बैठ जाते हैं, क्या देख रही है गवर्नमेंट, देखिए किस पोजीशन में? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कीबोर्ड को केचप और मेयोनीज से बचाएं, बर्गर थोड़ा सा दूर रखें कीबोर्ड से, क्योंकि जब वो गिर जाता है कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा, नया कीबोर्ड लेने बाहर जाना पड़ेगा, 144 लगी हुई है, कोई पकड़ के वैन में बिठा लेगा, कोई थाने में बंद कर देगा, बेल नहीं होगी, आप मुश्किल डरा रहे होगा। हैं, खौफजदा कर नहीं, रहे हैं लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ निकलते नहीं है ना क्या अगर यार। निकलते नहीं है तो पूरा शहर क्यों बंद कर दिया? देखिए ना, ईरान में अगर लोग कहते कि हमने नहीं अच्छा, चलें, निकलना, हमें तारक पुलिस डंडे साहब, मारती, वो आपने देखा वो जो अवाम मेरा भाई गर्मी में खराब हो गया, अवाम नहीं वो एक निकल बड़ा रहे, अच्छा इंटरव्यू इस्लामाबाद में एक लड़के अवाम का। नहीं निकल रहे, अवाम खान साहब के साथ नहीं है। आप शहर खोल दें, आप पंजाब खोल दें, लाहौर देखिए खोल दें, लोगों को आने दें, देखिए चले मे- 10 मेरी लोग हैं, मेरी अर्ज प्रोटेस्ट है, करके चले जाएंगे वापस। मेरी अर्ज है, रशिया में अगर लेनिन उस वक्त कहता कि जी बड़ी सख्ती के बाद मैं इनकलाब नहीं ला सकता, वो बच्चे ने ठीक कहा था। इस्लामाबाद का एक बच्चा था, वो ठीक ठाक बड़ा अच्छा आप वेल पुरानी वीडियो ड्रेस्ड, का तस्करा कर रहे और हैं। उसने कहा कि अगर पुलिस हमें डंडे मारेगी हम इनकलाब कैसे लाएंगे। बात ये है, अगर लेनिन ने ये कहा होता कि हम इनकलाब कैसे लाएंगे अगर पुलिस हमें डंडे मारेगी, अगर ईरान के अंदर इनकलाबियों ने कहा होता कि अगर शाह के बंदे में डंडे मारेंगे हम इनकलाब कैसे लाएंगे। वैसे यार ये जब लाखों बंदे होते हैं ना, वो 20 कंटेनर और 100 पुलिस वाले से नहीं रुकते वैसे ये क्रेडिट यार। आपको जाता है कि आपने पीटीआई वालों को इतना सख्त कर दिया है, सख्त जान कर दिया है कि अब नहीं, नाउ दे अभी कैन नहीं फेस हुआ। एनीथिंग। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। या आपने उनके बंदे उठाए, देखे गिरफ्तारियां की, छितर मारे, जो भी देखे नहीं फेस किया, और 9 देखे मई के लेट्स स्टार्ट 9 मई जिसमें मसला ये है ना, आप लोगों की मेमोरी यार 2014 से पहले की नहीं है। आपको नहीं पता कि जब किले में कोड़े मारे गए थे, जब पब्लिक फ्लॉगिंग होती थी, जब किले के अंदर लोगों को कैद किया जाता था, जब लोगों को मार दिया जाता था, तब क्या होता था? मुझे बताएं, साद रफीक ने कितना कोरोना रोया कि मेरे बाप को सियासी तौर पे शहीद किया गया था। साद रफीक और फिर जो जावेद हाशमी साहब बन थे, उनका उस वक्त लीडर भी तो भाग गया था ना। देखिए ना, बात ये है वो जदा फरार हो गए। मैं आपको बताऊं और इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने जाना नहीं है, मेरा नाम निखिल में डालो, तब और अब में फर्क भी तो देखिए कहना ना। बहुत आसान है, जब एक वजीर आजम को हथकड़ी लगा के जहाज से उसके हाथ बांध के उसको अटक किले में बंद किया जाए, वालिद की डेथ जिलावतनी में, बेगम की डेथ जिलावतनी में, जेल में थे जब खबर आई, वालदा की डेथ इन्हीं हालात के अंदर। और वालदा की जब डेथ हुई तो मैं पैरोल के लिए कागज़ लेके बतौर वकील सुबह गया, जज साहब को दरख्वास्त की कि सर वालदा की मैयत घर इनकी पड़ी है, आज जरा ना करें। उन्होंने कहा कि ऑर्डर आया जरा करनी। तब ये खुदा बने हुए थे, शहजाद अकबर जैसे लोग यहाँ बैठ के, और आज कहाँ पे हैं? हौसला था आके फेस करते ना। मेरा कहने का मकसद ये है, जेल में दवाइयाँ बंद, खाना बंद। मैंने देखे जेल के हालात। राणा सनाउल्लाह को 6 बाय 10 के सेल के अंदर बंद किया हुआ था, और इतनी गर्मी थी, और जो हालात थे, सलाम है उस शख्स को, उसको एक हल्का सा स्ट्रोक होता है, एक आंख में उसको प्रॉब्लम होता है, उसने शिकायत तक नहीं की। इधर तो पता नहीं कुक्कड़ और साइकिल और किचन और वॉकिंग गैलरी क्या क्या है। देखिए, हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। इनको कोई उंगली भी लगाता है ना, 10 गुना ज़्यादा बताते हैं। खान साहब भी तो सख्तियां काट रहे हैं इस वक्त। हमारे एक एमपी नहीं है ऐसा। हमारा एक एमपी बड़ा उनका बदनाम किया उसको, पोमी बड़ बदमाश, बहुत प्यारा आदमी, बड़ा सिंपल आदमी, गुजरांवाला से। पोमी बट बदमाश। हाँ, उसको बदमाश बना दिया ना। खान साहब ने कहा पोमी बाट मैं तुम्हें देख लूंगा। अच्छा, वो पोमी बाट का उनको पता नहीं, पोमी बेचारा छुपे। मुझे कहे भाईजान ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा सीधा सा आदमी हूँ, ये किधर मेरे पीछे पड़ गए। पोमी पोमी के घर रेड हुई और शीशे तोड़ दिए घर के। वालदा उनकी बीमार हो गई, कोमे में चली गई, फौत होगी। उसके बाद एंटी करप्शन का रेड था। हमारे लोगों ने ना चीखें मारी ना रोए, हमारे लोगों ने बर्दाश्त किया। राणा सनाउल्लाह पे जब हेरोइन डाली थी, उसके बाद जो हालात हुए थे, इधर तो कहते ही कुछ नहीं है ना, तो एक प्रचार मजलूमियत का और इतना बड़ा एक हवा बना लिया जाता है। ये पाकिस्तान सबका है। जब हमने कहा था मिसाके मईशत करो, फ्लोर ऑफ द हाउस, आधी हमारी पार्टी जेल में बंद थी। हमने खान साहब को कहा था, उनकी हुकूमत थी कि बैठ जाओ, अभी भी टाइम है। मगर जब इक़्तिदार में बैठे होते हैं, लगता ये कि इक़्तिदार सदा है। सदा बादशाही अल्लाह ताला की है। तारक साहब, कल
एहतजाज होने जा रहा है, आपकी क्या हिकमत अमली है? गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करेगी या पीछे हट जाएगी? देखिए, एक तो एहतजाज गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुका कि नो सिट इन, नो रैली, नो प्रोटेस्ट। ज़ीरो टॉलरेंस होगी और प्रिजन वैन्स तैयार हैं। ठंड का मौसम है और वो भी तैयार हैं? जी गिरफ्तारियाँ होंगी। वो भी तैयार हैं? बिल्कुल, तो टोटल गिरफ्तारियाँ होंगी। और देखिए, बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और उनका एक एंटोराज पहले आ रहा है। अच्छा, ये अचानक नहीं हो गया? क्या बेलारूस के हाँ। प्रेसिडेंट? हाँ, उसने देखा, वो देख रहे थे पीटीआई का नहीं, प्रोटेस्ट आपने हो रहा चाय है। पे बुलाया ना। अच्छा, नहीं, वो होता ही है ना। अच्छा। होता ही है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। देखें ना, अब आपने भी बुशरा बीबी वाली बात कर दी ना। अच्छा ठीक है, आई एग्री। इंटरनेशनल I कमिटमेंट जो agree. होती है ना, वो फॉरेन पॉलिसी है ना। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स कई महीने पहले तय होती हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट पीएम साहब को मिले थे आस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में, आज से 2-2.5 माह पहले। ये वतीरा है, ये नोट कीजिएगा। जब भी चाइनीज सदर आए, एससीओ हो, कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान के लिए होता है, तो एक हमारे दुश्मनों की ख्वाहिश होती है कि ये खराब हो जाए, ठीक है, और एक ठीक है, हमारी सियासी ठीक है। जमात है जो बेलारूस- कहती है उसी दिन करना है हमने। बेलारूस के सरबराह आ रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान। बिल्कुल आएंगे। लुकाशेंको की बहुत लाइकिंग है पाकिस्तान के लिए। राइट राइट। अच्छा, ये बहुत बताइए, लाइकिंग है। ये बताइए क्या रिएक्शन थोड़ा और बताइएगा कि क्या रिएक्शन मैंने कहा ना, जीरो टॉलरेंस है, गिरफ्तारियां होंगी और इंशाल्लाह ताला कोशिश है, इसकी इजाज़त नहीं है, गैर कानूनी है, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है और किसी को 1% भी इजाज़त नहीं है कि उसको वायलेट करे। इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा इनको रोकेंगे और ये कहाँ रोकेंगे? जहां जहां पे ये आएंगे वहां वहां रोकेंगे। ऐसे ही उसके है। अलावा किसी की नहीं है। और हालात बदलते रहते हैं। आज हम इधर बैठे हैं, कल कोई और बैठा होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के शुहदा की बेहुरमती करना, पाकिस्तान की फ़ौज की तजलील करना, पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमला करना, अपनी ज़ात की खातिर पाकिस्तान के दोस्तों पर तोहमत लगाना, बुशरा बीबी ने और क्या किया है? अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के गल लिए गल एक ਤੁਹਾਡੀ दोस्त मुल्क को नाराज़ गल कर दिया ਤੁਹਾਡੀ है। 9 मई ते मुकदी आके तारड़ साहब। नहीं, 9 मई हमारा पहला इंटरेक्शन था और आइंदा नहीं, पहला तो गुफ्तगू नहीं था, रहे- दूसरा इंटरेक्शन नहीं था। नहीं, ऑन रिकॉर्ड हम ऑन कैमरे के रिकॉर्ड पहला सामने थे। इंटरेक्शन था। It मैं was very देखें, nice. मैं एक और चीज़ का कायल हूँ। आखिरी बात, मैं जो कहा ना कि मुश्किल में दुश्मन भी हो तो उसके साथ खड़े हो जाओ, हमें ये सिखाया गया है। और जब तक कोई प्रोवोक नहीं करता ना, मैं रिएक्ट नहीं करता। और मैं आपने देखा होगा, मैं पिछले 6-7 महीने के अंदर बिल्कुल किसी बात पे रिएक्ट नहीं किया, ना मैं करना चाहता हूँ। और आखिरी मुलाकात आपसे जहाँ हुई थी, वो आपको पता है, मैं पब्लिकली नहीं कहना चाहता, मगर मुश्किल और गम किसी भी बंदे का हो, उसकी जो भी आइडियोलॉजी हो, हम पाकिस्तानी हैं, हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं जाके कि यार तेरा बुरा टाइम है, तेरे पे गम आया है, हम तेरे साथ खड़े आखिरी हैं। मुलाकात हमारी एक जनाजे पे हुई। बिल्कुल। तारड़ साहब, बहुत अच्छा लगा Thank you. आपसे। मैंने बहुत सख्त सवाल भी किया और आपने बहुत अच्छे से फेस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।